Good morning everyone. Today we will start chapter 9. Chapter 9. So open your book, page number 79, because this lecture is not for write, only for listen. So please listen to me properly beta. Okay. When Riya was born, she did not any teeth. यानी जब रिया का जन्म हुआ या किसी का भी जन्म हुआ किसी भी बेबी का, तो उसके कोई टीथ नहीं होते हैं. दे वेयर फॉर्म्ड बट दे आर हिडन इन गम्स. यानी वो बन तो रहे होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं, यानी बनते हैं टीथ, लेकिन वो उस टाइम हिडन यानी छिपे हुए रहते हैं. कहाँ पर? गम्स के अंदर. गम्स यानी मसूड़ों के अंदर. ओके. दीज टीथ स्टार्टेड कमिंग आउट व्हेन शी वाज अराउंड 6 month ओल्ड. जब वो 6 month का होता है बच्चा, तब उसके टीथ जो है वो बाहर आने लगते हैं. ओके. वैन रिया वाज अबाउट 3 year ओल्ड, जब वो 3 years की हो जाती है तब उसके 20 टीथ होते हैं. 20 टीथ में से 10 टीथ इन अपर जॉ एंड 10 टीथ ऑन लोअर जॉ. लोअर जॉ में 10 टीथ और 10 टीथ अपर जॉ में. ओके. द फर्स्ट टीथ ऑफ बेबी आर कॉल्ड मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ या बेबी टीथ. इनको जो स्टार्टिंग में जो टीथ आते हैं बच्चे के, उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं या बेबी टीथ बोलते हैं या टेम्पररी टीथ बोलते हैं. टेम्पररी टीथ क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद में टूटने लगते हैं, फॉल आउट होने लगते हैं, गिरने लगते हैं. ठीक है. दीज आर टेम्पररी टीथ. ये टेम्पररी टीथ हैं. दे स्टार्ट टू फॉल आउट व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 6 years ओल्ड. जब बच्चा 6 साल का होने लगता है, 6 years का होने लगता है, तो उसके टीथ जो है वो टूटने लगते हैं. और व्हेन द बेबी इज 6 year ओल्ड, द टेम्पररी टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ. उसकी जगह परमानेंट टीथ जो है वो आने लगते हैं. ओके. अनदर सेट टू टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ. जो दूसरा सेट है टीथ का, वो मिल्क टीथ की जगह आने लगता है, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. दीज आर नोन एज परमानेंट टीथ. इनको परमानेंट टीथ कहा जाता है. दे रिमेन विथ अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. ये टीथ जो परमानेंट टीथ है वो हमारी लाइफ में पूरे टाइम तक हमारे साथ चल सकते हैं. एडल्ट हैव 32 टीथ परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 टीथ होते हैं. 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. 16 जो अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में. आवर टीथ हेल्प अस टू ईट फूड. दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड लुक गुड. इस टीथ की हेल्प से हम च्यू करते हैं, फूड को ईट करते हैं और स्पीक यानी बोल भी सकते हैं हम टिथ की वजह से, और लुक गुड, और उससे हमारा जो गुड लुकिंग आती है. ओके. फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ, लुक एट योर टीथ. ऑल आर टीथ आर द सेम साइज. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि एक मिरर के जस्ट सामने जाओ और अपना माउथ ओपन करो और देखो कि सभी टीथ हैं, सभी टीथ आपके सेम साइज और सेम शेप के हैं क्या? नो, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज. तो अब टाइप ऑफ टीथ जो है वो हम देखते हैं. ओके. टाइप ऑफ टीथ. Front 4 teeth is incisor. Below the incisor, one teeth is canine. Below the canine, 2 teeth is premolar. And last three broad and flat teeth is known as molar. इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 16 टीथ इन एवरी जॉ. 16 टीथ होते हैं हर जॉ में. उसके फ्रंट 4 टीथ जो हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं. उसके जस्ट बाद एक एक टीथ दोनों साइड होता है, उसको कैनाइन बोलते हैं. उसके जस्ट बाद में 2 टीथ होते हैं, वन साइड में प्रीमोलर और इधर साइड में भी ये 2 टीथ है, इनको प्रीमोलर कहा जाता है. और लास्ट के 3 टीथ, दोनों साइड के 3 टीथ जो बैक ऑफ द माउथ में रहते हैं उसको मोलर कहा जाता है. ओके. द शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट आर फॉर बाइटिंग और कटिंग. फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं ना, उसको खाने को तोड़ते हैं और कट करते हैं. ओके. दे आर कॉल्ड इंसीजर. इसको इंसीजर कहा जाता है. वी हैव 4 ऑफ देम इन ईच जॉ. ये हर जॉ में 4 होते हैं. ओके. सो इंसीजर कितने हुए? 4. ओके. कैनाइन 2, प्रीमोलर 4 and molar 6. 6, 4, 10, 10 to 12, 12, 4, 16. So 16 teeth in every jaw. Lower jaw में भी 16, upper jaw में भी 16. So total is 32 teeth in adult. And on each side of incisor is one pointed tooth called canine. यानी इंसीजर के जस्ट बाद में एक पॉइंटेड टीथ होता है जिसको कैनाइन कहा जाता है. कैनाइन आर टीयरिंग टीथ. कैनाइन जो है वो टीयरिंग टीथ, कुछ चीज़ बहुत कड़क होती है या हार्ड होती है उसको टीयर कर देता है वो. ओके. ऑन ईच साइड बिसाइड द कैनाइन, यानी एवरी साइड्स में कैनाइन के जस्ट बाद में देयर आर 2 फ्लैट ब्रॉड टीथ. उसके बाद में 2 फ्लैट ब्रॉड टीथ होते हैं, उसको हम प्रीमोलर कहते हैं. ओके. प्रीमोलर दे यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड. वो फूड को क्रश करने का काम करते हैं. ओके. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रशिंग टीथ. एंड नेक्स्ट टू द प्रीमोलर आर 3 मोलर ऑन ईच साइड. उसके जस्ट बाद में 3 टीथ जो होते हैं वो प्रीमोलर टीथ होते हैं. दे आर यूज फॉर ग्रिंडिंग एंड चीविंग. ये किस किस काम आते हैं? ग्रिंडिंग एंड चीविंग. सो देखो, दिस इज फॉर कटिंग एंड biting. This is for tearing. This for crushing. And this is for grinding and chewing. Grinding and chewing. ओके. अब एक्सरसाइज देखिए. जस्ट बाद में इसके जो एक्सरसाइज है, व्हेन रिया वाज 1 month ओल्ड. जब रिया 1 month की थी तो शी हैड, उसके कितने टीथ थे? शी हैड नो टीथ. उसके कोई टीथ नहीं थे क्योंकि 6 month के बेबी के ही टीथ आने लगते हैं. ओके. व्हेन रिया वाज 4 year ओल्ड. जब रिया 4 years की हुई तब उसके कितने टीथ हुए? शी हैड 20 मिल्क टीथ. First is no teeth. No teeth. Second one is 20 milk teeth. जाओ. And third one is when Riya grow up to be 28 years old, she should have, यानी जब रिया 28 years की हुई तो she should have 32 permanent teeth. Okay.
I give to homework page number 79. Read page number 79 and 80 and find out the question. Find out the questions. Okay. Find out the questions. Questions just like how many teeth in baby, how many teeth do have baby, and how many teeth are in adult body, and what is permanent teeth, what is milk teeth, and how many type of teeth. There are 4 types na, or how many type of teeth and write their function also. उसके फंक्शंस भी लिखिए. तो फंक्शंस मैंने जस्ट अभी लिखा था कि इंसिजर टीथ, कटिंग एंड बीटिंग, सेकंड टीयरिंग, कैनाइन टीथ टीयरिंग, एंड प्रीमोलर क्रशिंग, एंड लास्ट मोलर इज फॉर चीविंग एंड ग्रिंडिंग. ओके, सो इस टाइप के आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एंड राइट इन योर रफ नोटबुक विथ आंसर. ओके, and next, structure of tooth. Structure of tooth. Teeth are fixed in gum of our jaw. Teeth जो है हमारे jaw में, gums, jaw के gums में फिक्स होते हैं. सम पार्ट ऑफ अ टीथ इज़ हिडन इनसाइड द गम. कुछ पार्ट जो है वो हमारे गम्स में हिडन यानी छिपा हुआ रहता है, उसको हम रूट पार्ट्स बोलते हैं. और जो हमको दिखता है, जो विजिबल पार्ट होता है, विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड क्राउन, उसको क्राउन्स कहा जाता है. ओके, द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड क्राउन्स. वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. जैसा कि हमने अभी देखा है कि 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं. एंड ईच टीथ कट विथ लेंथ वाइज. अगर हर टीथ को लेंथ वाइज अगर काट के देखें तो वी सी ऑल फॉलोइंग पार्ट्स. इसमें अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे. ओके, this is crown part, this is root parts, this is enamel, this is dentine, and this is pulp. Okay, सो इनेमल इज़ द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट. जो हमारे टीथ का जो वाइट पार्ट दिखता है वो इनेमल होता है. और इट इज़ द वेरी हार्ड पार्ट, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ. एंड डेंटाइन लाई बिलो द इनेमल के जस्ट अंदर जो है वो डेंटाइन पार्ट है, ये भी हार्ड पार्ट है. इट इज़ आल्सो हार्ड पार्ट. एंड थर्ड पल्प लाइज इनसाइड द डेंटाइन. डेंटाइन के जस्ट अंदर जो होता है वो पल्प पार्ट होता है. ये बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है बिकॉज इट हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है. ओके, सो द पल्प फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ टूथ. ये पल्प जो है वो हमारे टूथ का अंदर का पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा.